राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? आई होप ठाकुर जी की कृपा सभी पे बनी होगी। सभी अपने अपने घर पे कुशल मंगल से होंगे। आज मैं आपके लिए एक कथा नई लेकर आई हूँ, जो कथा होगी आत्मदेव महाराज और धुंधली की कथा। और कथा सुनने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, और कथा सुनने के बाद एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना। आइए कथा शुरू करते हैं। कि एक बार एक महात्मा थे जिनका नाम था आत्मदेव जी महाराज, और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। ये कथा उनके लिए है जिनके पास बच्चे नहीं हैं या वो पुत्र वियोग में तरसते रहते हैं। वो कथा ये ध्यान से सुने। हो सकता है शायद ये कथा से उनको कोई मोटिवेशन मिले, क्योंकि जिसके पास संतान नहीं होती उसके कोई ना कोई पिछले कर्मों का फल होता है, या फिर जिनके पास सिर्फ बेटियां होती हैं, पुत्र नहीं होता, तो जो बेटियों वाले होते हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि उनके सिर पे कोई भी कर्जा नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी को विदा करके उनके घर पे भेज देना है, और उनके सिर पे कोई भी पिछले जन्म का कर्जा नहीं होता। कर्जा जिनके पास पुत्र होते हैं, पुत्र सिर्फ उनको प्राप्त होता है जिनके पास, जिन्होंने किसी का कभी कर्जा देना हो, पिछले जन्म का किसी ने कर्जा देना हो, तो इस जन्म में वो पुत्र उसका कर्जा चुकाता है, इसलिए उनके पास पुत्र होते हैं। और जिनके पास पुत्र नहीं है, और वो ये कथा ज़रूर सुने, और जिसके पास बेटियां हैं, सिर्फ पुत्र वियोग में तरस रहे हैं, वो भी ये कथा ध्यान से सुने। अगर कुछ शिक्षा मिलती है इस कथा से तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब कथा शुरू करते हैं। एक पंडित जी थे जिसका नाम था आत्मदेव जी महाराज, और जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी, और जैसा नाम वैसे कर्म। और क्या हुआ कि उनके पास कोई भी पुत्र, कोई भी संतान नहीं थी, तो वो संतान के लिए तरसते थे। तो लोग उनको ताने मारते थे, आपके पास कोई संतान नहीं है, क्योंकि लोगों का काम होता है ताने मारना। जहाँ से भी वो निकलते तो लोग उनको ताने मारते कि तुम्हारी पत्नी के पास कोई भी संतान नहीं है। तो एक दिन आत्मदेव महाराज ने क्या सोचा कि ऐसा करता हूँ कि मैं ये ताने अब सुन नहीं सकता लोगों के। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को ख़त्म करने का प्रण लिया। वो क्या करें कि वो ऐसा क्या करें कि मैं अपने आप को अब त्याग दूँ, अब मैं लोगों के ताने नहीं सुन सकता। तो उन्होंने फैसला बनाया कि वो मैं जाकर ना कुएं में छलांग लगा दी। कुएं के पास गए छलांग लगाने के लिए, तो वहाँ से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। उन्होंने बोला कि पुत्र तू ये क्या कर रहा है? आत्महत्या करना तो पापियों का काम होता है। जो आत्महत्या कर लेते हैं उनकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलती। तो ये तू क्यों करना चाहता है? क्योंकि ये भगवान के खिलाफ है, आत्महत्या करना भगवान के रूल्स के खिलाफ है। तो उन्होंने संत महात्मा से कहा कि महात्मा जी, मेरे कोई संतान नहीं है, तो लोग मुझे बहुत से ताने मारते हैं, तो मैं ये ताने नहीं सुन सकता, इसलिए मुझे संतान चाहिए। और वो महात्मा जी के पैरों में गिर गया, और वो गिड़गिड़ा के कहने लगा कि महात्मा जी, आप में तो इतनी पावर है कि आप मुझे संतान की प्राप्ति करवा सकते हो। महात्मा जी ने कहा, हाँ पुत्र, मैं संतान की प्राप्ति तो करवा सकता हूँ, लेकिन तुझे संतान चाहिए क्यों? क्योंकि जो अभी जो तू विरोध बर्दाश्त कर सकता है, ताने सुन सकता है, लेकिन अगर वो संतान आगे जाके तुम्हारे लिए अच्छी ना निकली तो तू क्या करेगा? तू अभी मरना चाहता है, अगर संतान तेरी अच्छी ना निकले, तुम्हारी सेवा करने वाली ना निकली, और तुम्हें तारने वाली ना निकली, तुम्हारे कुल को तारने वाली ना निकली, तो क्या करोगे? महात्मा जी ने बहुत समझाया उससे कि तुम्हें इस जन्म में संतान की प्राप्ति नहीं है, लेकिन वो नहीं माना। वो कहता नहीं, मुझे संतान चाहिए क्योंकि मैं लोगों के ताने नहीं सुन सकता। महात्मा जी ने क्या किया कि उसको अपने थैले में से एक फल निकाल के दिया, कहा कि जाकर ये अपनी पत्नी को खिला देना। तो आत्मदेव जी बहुत खुश हुए, फल लेकर अपनी पत्नी के पास, धुंधली के पास गए।
तो कहा कि महात्मा जी ने मुझे ये फल दिया है, तुम ये फल खाना, हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। उसका नाम धुंधली था। अब धुंधली कैसी धुंधली कि जैसा नाम वैसा काम, कि उसके दिमाग में भी धुंध पड़ी हुई थी और उसका नाम भी धुंधली और दिमाग भी धुंधला। तो उसने क्या किया, कहा कि फल खाने से भी कभी कोई संतानें होती है, मैं तो नहीं खाऊंगी। और दूसरा, उसने अपनी बहन को बुलाया और कहा कि मेरे पति पता नहीं किस संत से फल लेकर आए हैं, कहते तू खा ले और हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, भला ऐसे भी कभी होता है। और फिर वो सोचने लगी कि अगर मेरे संतान हो भी गई तो अगर गांव में बाढ़ आ गई तो मैं कैसे भागूंगी, अगर कोई मेरे घर पे चोर आ गया तो मैं कैसे उसे पकड़ूंगी, वो तो चोरी करके ले जाएगा, मैं तो भाग ही नहीं सकूंगी, मुझे सारे अकेला छोड़ के चले जाएंगे, मैं तो क्योंकि चल ही नहीं पाऊंगी। तो ऐसे ऐसे करके वो कहती फिर मेरे को खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुना है जब संतान होती है तो किसी ना किसी को खाना पीना भी नहीं अच्छा लगता, तो मुझे वो भी खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, मैं तो भाई ऐसा नहीं कर सकती। तो उसकी बहन ने कहा तू ऐसा करना, ये फल तुम ना गाय को खिला दो, और मेरे भी पुत्र होने वाला है, मेरे पति तुम्हें पता है लालची हैं, और उनको तुम कुछ पैसे देना और उसके बदले मैं तुम्हें ये संतान दे दूंगी। तो धुंधली कहा हाँ ये ठीक है। धुंधली को उसने कहा कि तुम थोड़े दिन ना नाटक करते रहना और जब संतान होगी तो मैं तुझे दे जाऊंगी, ठीक है कहती। तो उसने वो फल गाय को खिला दिया। 9 महीने बाद उसकी बहन उसको संतान देने आ गई। 9 महीने तक वो ऐसे ही नाटक करती रही कि मेरे संतान होने वाली है। तो 9 महीने बाद उसकी बहन उसको संतान सौंप कर चली गई और उसने अपनी बहन को कुछ पैसे दे दिए। अब संतान थी छोटी, अब उसको दूध पीना था। तो धुंधली ने कहा अपने पति को, देखिए कि मैं कैसे दूध पिलाऊं बच्चे को, तो आप ऐसा कीजिए, मेरी ना बहन का पुत्र हुआ था और वो तो मर चुका है, अब तो मुझे दूध की दिक्कत आ रही है, आप उसे थोड़े दिन बुला लीजिए, अब वो दूध पिला देगी, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर अपने घर चली जाएगी। आत्मदेव जी कहते ठीक है बुला ले। दोनों बहनों ने जो मिलके स्कीम की थी वो चल गई। अब उसकी बहन उसको दूध पिलाया, बड़ा हो गया। तो धुंधली ने अपने पुत्र का नाम पता क्या रखा, उसका नाम धुंधली और पुत्र का नाम क्या रखा, धुंधकारी। जैसे धुंधली वैसे उसके कार्य और जैसा धुंधकारी वैसे उसके कार्य। और धुंधली अपने पुत्र को बहुत प्रेम करती थी, उसने इतना प्रेम करती थी कि अंधी थी अपने पुत्र के लिए। उसका पुत्र क्या करता था कि बच्चों के साथ खेलता था और बच्चों को खेल खेल में ही किसी को कुएं में गिरा दिया, किसी का गला दबा दिया, किसी के जो भी जानवर रखे थे उसको मार दिया। ऐसे करके बच्चों को वो सताता था और बहुत से बच्चों को मार देता था। तो बच्चों के माँ बाप उसकी कंप्लेंट लेके धुंधली के पास आते, तो धुंधली कहती कि तुम्हारी बच्चों का कसूर होगा, मेरे बच्चे का कोई भी कसूर नहीं है। तो धुंधली ने अपने बच्चे को इतना ज़्यादा लाड में सिर चढ़ा लिया कि वो जुआ, शराब, नशे, बहुत सारी गंदी आदतें उसमें थी, सारी गंदियाँ उसमें थी धुंधकारी में। और एक दिन क्या हुआ कि इधर तो धुंधकारी का जन्म हुआ था ना, जब वो फल जो गाय को खिलाया था धुंधली ने, तो उसको क्या हुआ, गाय को एक पुत्र हुआ जिसके सिर्फ कान गाय के थे और पूरा शरीर एक बच्चे का था, जिसका नाम था गोकरणजी। गोकरणजी, जिसे हम गोकरणजी के नाम से जानते हैं। और वो भी बड़ा हुआ धुंधकारी जैसा ही, तो लेकिन वो उसके धुंधकारी के ऑपोजिट था। वो भगवान की भक्ति करता था शुरू से ही, क्योंकि वो गाय की संतान थी। गाय में 33 करोड़ देवी देवता ऑब्वियस होते हैं, तो उनके सारा आशीर्वाद गोकर्ण में था। धुंधकारी खुद तो सबको परेशान करता था, साथ में गोकर्ण जी को भी परेशान करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि गोकर्ण जी घर छोड़ के तीर्थ यात्रा में निकल गए कि ये तो सबको परेशान करता है, ये मेरे को यहाँ पे भक्ति नहीं करने देगा, इसलिए वो घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। और धुंधकारी ने पीछे से क्या किया, धुंधकारी से अपने
धुंधकारी के पिता ने धुंधकारी से परेशान होकर कुएं में छलांग लगा दी और जान दे दी अपनी। और वो याद कर रहा था संत की बात कि संत ने मुझे कितना मना किया था कि तुम ये पुत्र का वियोग इसी जन्म में सह लो, तुम्हारे तकदीर में पुत्र नहीं है। लेकिन उन्होंने संत की बात नहीं मानी और उल्टा कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। और संत की बात क्या, जो संत कहते हैं ना वो हमेशा सत्य होता है, इसलिए हमें मानना चाहिए। किसी का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये लोगों में स्पेशलिस्ट ही है कि अगर कोई भी उसे उपदेश देता है ना तो लोग उल्टा उसका मजाक उड़ाते हैं। तो जो भगवान को मानने होते हैं उनको ये शोभा नहीं देता ये बातें ना, इसलिए सभी संतों की बात आपको माननी चाहिए। संत कोई भी हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकता है और ब्रह्मचर्य भी हो सकता है। और दूसरा, धुंधकारी ने फिर अपनी माँ को सताना शुरू किया। माँ उसकी धुंधली, सारे घर का सामान बेच आया जुआ में जाकर। तो माँ ने क्या किया, माँ को उसने मारा पीटा और कहा मुझे धन दो। माँ कहती मैं तुम्हें कहाँ से धन दूँ। तो धुंधकारी कहता मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से भी धन ला के दो, तो मुझे जुआ खेलना है। माँ कहती ठीक है पुत्र, तुम शाम को आना, मैं धन का इंतज़ाम करके रखूँगी। तो धुंधली ने क्या किया, जैसे ही उसके पिता ने कुएं में कूदकर छलांग लगा दी, वैसे ही धुंधली ने भी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। अब रह गया धुंधकारी अकेला घर पर। धुंधकारी 5 वेश्याओं को अपने घर पे लेके आया और उनके लिए चोरी डकैती करता कि इनका पेट भरना है। तो उनके लिए उसने सोना चांदी पैसा इतना ज़्यादा जमा कर लिया ना घर पे कि वो वैश्याएं आराम से खाती थी। वो वैश्याएं कौन थी, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये तो हमारे कार्य हैं सारे। लेकिन वैश्या एक 5 वैश्या थी जो हमारे में अवगुण होते हैं। उन 5 वैश्याओं को अपने घर पे लेके आया और वो 5 वैश्या ने एक दिन क्या कहा कि सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि इसको हम बांधकर मार डालते हैं, क्योंकि ये खुद भी फंसेगा एक दिन और हमें भी फंसाएगा। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, 5 वैश्य समझ में आ गई ना। तो कहती है हम इसको भी मार देते हैं, अगर ये खुद फंसा ना हमें भी फंसा गया। उन 5 ने क्या प्लानिंग बनाई, उसको रस्सी से बांध दिया और उसके मुंह में गरम गरम कोयले फूंक दिए और वो तड़फ तड़फ के मरा। आप लोग कहते हो ना स्वर्ग नर्क ऊपर है, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल दी हुई है कि स्वर्ग नर्क ऊपर है, लेकिन स्वर्ग नर्क सारा नीचे ही है। क्योंकि आप जैसा कर्म करोगे ना वैसा फल नीचे से ही पाकर आप चाहोगे, तभी आपका जन्म होगा। इसलिए स्वर्ग नर्क कहीं और नहीं, स्वर्ग नर्क धरती पर ही होते हैं। जैसा काम करोगे वैसा फल पाओगे, ठीक है। और वैश्याओं ने उसे मारा और खुद वो भाग गई सारी धन दौलत लेकर, और वो आत्मा बन गया। अब तो धुंधकारी आत्मा बन गया और उसी घर में रहने लगा। अब जब गोकर्ण जी को पता चला कि मेरी माँ की मृत्यु भी होगी, मेरे भाई की मृत्यु भी होगी, मेरे पिता की मृत्यु भी होगी, उसने गया में जाकर उनका श्राद्ध किया और घर को वापस आया। अब जब घर वापस आया तो वो अपनी समाधि में बैठा था, तो उसके सामने धुंधकारी अलग अलग रूप बनाकर प्रकट हो रहा था। कदे भैंसा बन रहा था, कदे बकरी बन रहा था, कदे सिंह बन रहा था और कभी प्रेतों की आवाज़ निकाल रहा था, क्योंकि वो उसको डराना चाहता था। गोकर्ण जी रहे भगवान के पुजारी, तो उन्होंने कहा तुम कौन हो और सामने आओ, तुम क्या चाहते हो, ये क्या हरकतें कर रहे हो, तुम सामने आकर मुझे बताओ तुम्हारी क्या दिक्कत है। तो उसने कहा भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मुझसे ऐसी ऐसी गलतियाँ हुई हैं और मुझे सज़ा उन वैश्यों ने दी। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्योंकि मुक्ति नहीं मिल रही। तो गोकर्ण जी का मैं तो सभी का श्राद्ध करके आया हूँ, पंडितों को खाना भी खिला के, लेकिन तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हो रही, ये समझ में नहीं आ रहा। तो गोकर्ण जी सुबह उठे और सुबह उठ के उनमें इतनी शक्ति थी कि उन्होंने सूर्य देव को उदय होने से रोक लिया। कहते हैं सूर्य देव जी मैं आपको उदय तब होने दूंगा जब आप मुझे ये कारण बताओगे कि मेरे भाई की मुक्ति कब होगी। तो सूर्य देव ने कहा तुम भागवत की कथा कराओ, उसके नाम से ही तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी। देखिए भागवत में एक ऐसी इतनी ज़्यादा शक्ति है कि अगर
आप श्राद्ध भी नहीं करते किसी मृत्यु की, कुछ भी नहीं करो ना, उसके नाम की एक भागवत कथा ही करवा दो तो उसको मुक्ति मिल जाती है हमेशा के लिए। तो गोकुरन जी ने कहा कि अब मैं ये भागवत कथा किससे करवाऊं। तो गोकुरन जी ने ऋषियों से बात की और कुछ ऋषियों ने उनकी कथा की। तो उन ऋषियों ने गोकुरन जी के लिए कथा की और फिर उन्होंने कहा कि ऋषियों ने कहा कि तुम एक बांस लेके आना, एक बांस में 7 गांठें होंगी। और क्योंकि धुंधकारी तो वहाँ पे बैठ ही नहीं सकता था, जनता में भगवान का सामना नहीं कर सकता था क्योंकि वो प्रेत बन चुका था, इसलिए उसके लिए एक 7 गांठ वाला बांस लेकर आए और जिसमें वो बैठ गया। पहले दिन की कथा सुनी, पहले बांस की गांठ फटी, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, ऐसे ऐसे करके 7 दिन की बांस की गांठें फट गई। और 7वें दिन वहां से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जैसे कोई नारायण भगवान हो, और ऊपर से विमान आया और धुंधकारी को भी विमान में बिठाकर अपने साथ ले गया। सभी देख के हैरान हो गए कि ये क्या, हमने भी तो कथा सुनी थी, केवल उसको क्यों लेके गए। लेकिन फिर व्यास जी से पूछा गया कि व्यास जी ये क्या कारण हुआ कि सभी ने हमने कथा सुनी लेकिन मुक्ति सिर्फ उसको मिली है, ये क्यों। व्यास जी ने कहा, अरे भाई आप लोग कथा सुन रहे थे लेकिन कथा के बीच में नहीं थे। ऐसा ही होता है ना, जब हम कथा में जाते हैं ना तो कथा के बीच नहीं होते, कथा के बीच होते हैं लेकिन कथा के बीच नहीं होते। उसका कारण क्या है कि हम घर पे, अरे बच्चे आने वाले होंगे, अरे पति आने वाला होगा, अरे मेरी चप्पल पड़ी है, अरे मैं नई लेके आई थी, अरे भाई सासू माँ क्या बोलेगी, अभी घर पर जाकर गालियाँ पड़ेंगी, अरे जल्दी जल्दी से कथा। हम जब भी कोई कथा में, कीर्तन में बैठते हैं तो हम यही बातें सोचते हैं। कथा में होते ज़रूर हैं लेकिन होते हम घर पर हैं, दिमाग सारा घर पर होता है। लेकिन धुंधकारी का क्या था, वो कथा में बैठा उधेड़ बुन करता रहता था कि हाँ ये कथा का, उसको विचार करता था पूरी कथा को कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा करना है, तो उसने उस कथा के ऊपर अमल किया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भागवत सुनते हैं लेकिन भागवत की नहीं सुनते, अपने ग्रंथ को मानते हैं लेकिन ग्रंथ की नहीं मानते। और इसी तरह वो धुंधकारी ने ग्रंथ की भी मानी और ग्रंथ को भी माना, इसलिए उसकी मुक्ति हुई। दोबारा फिर से व्यास जी ने कथा कही, 7 दिन की कथा। अब सभी लोगों ने, जितने भी वहां बैठे थे गोकर्ण जी के साथ, सभी ने कथा सुनी ध्यान से। और 7वें दिन सभी के लिए विमान आए और सभी उस विमान में विराजमान होकर धुंधली और आत्मदेव जी भी उसी विमान में बैठकर भगवान नारायण के धाम को चले गए। ये थी हमारी आज की कथा आत्मदेव और धुंधली जी की। और इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिली ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे को सभी को, खुश रहें सभी, जय श्री राधे।